नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज गुजरात में पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की कुल 89 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के इलाके शामिल हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी समेत 36 अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है। 89 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा, क्योंकि उनके एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरा चरण 5 दिसंबर को है, जबकि नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। ऐसे में तैयारियां आपने देखी, जबरदस्त तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से खूब ताकत झोंकी गई। बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े आपने देखा कि रैलियां की गई। पहले चरण का मतदान 19 जिलों में होगा। कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात 89 सीटों पर मतदान होगा। 788 उम्मीदवार हैं कुल जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 718 है पुरुष उम्मीदवार, जबकि 70 महिला उम्मीदवार भी भाग्य आजमा रही हैं। 39 राजनीतिक दल, कुल मतदाता हैं 2,39,76,670। पुरुष मतदाताओं की तादाद की बात करें तो 1,24,33,362। वहीं महिला मतदाताओं की जो तादाद है वो है 1,01,05,000। अब ये देखिए आंकड़ा है। वहीं जब ट्रांसजेंडर की बात आती है तो यहाँ पर 497 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ लगभग 2.25 करोड़ की जो आबादी है वो आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके से आज जो मेहनत की गई है उस मेहनत का नतीजा क्या होने वाला है, ये दरअसल ईवीएम में कैद होगा और आज जनता ने फैसला करना है। उम्मीदवार की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान में कई वीआईपी मतदाता भी हैं जो आज वोट करने वाले हैं। देखिए, तो आपको बता रहे हैं कि आज बहुत ही ज्यादा खास दिन इसलिए भी है क्योंकि गुजरात की सत्ता पर लगातार काबिज बीजेपी चाहती है कि अपने ही रिकॉर्ड को कायम रखा जाए और जो पिछले रिकॉर्ड जीत के बनाए हैं उनको तोड़ा जाए। देखिए, फेज 1 के दिग्गजों की बात करते हैं तो आप जानिए, जामनगर ग्रामीण में राघव जी पटेल हैं, जामनगर उत्तर में रिवाबा जाडेजा, ये जो वीआईपी जिनकी आज साख भी दांव पर लगी हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो मेहनत की गई है उसका आज नतीजा क्या कुछ रहने वाला है वो जनता तय करने वाली है। फर्स्ट फेज के लिए आज वोटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी। अब देखिए, पहले चरण के मतदान में वीआईपी मतदाता भी हैं। कौन कौन से वीआईपी मतदाता हैं जरा देखिए। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो आज वोटिंग करेंगे, जो वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा सीआर पाटिल अध्यक्ष है बीजेपी गुजरात के, जो आज वोट कास्ट करेंगे। आज इनको अपने इलाकों में वोट कास्ट करना है। विजय रूपाणी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, जो आज वोट कास्ट करेंगे। ये हैं आज के हमारे वीआईपी वोटर्स। वजूभाई वाला हैं जो कि पूर्व गवर्नर हैं कर्नाटक के। रिवाबा जडेजा हैं जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और रविंद्र जडेजा जो कि खुद उनके पति हैं, क्रिकेटर हैं जिनकी पत्नी है रिवाबा, और पूनम माडम ये सांसद हैं जो आज वोट कास्ट करेंगी। तो ये हैं आज के वीआईपी वोटर्स जो अपना वोट कास्ट करेंगे। अर्जुन मोढवाडिया है, नेता है कांग्रेस के। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब और बात आती है तो जीतू वाघानी है जो कि शिक्षा मंत्री हैं, तो जीतू वाघानी भी आज ही वोट कास्ट करेंगे। हर्ष संघवी जिनका नाम सभी जानते हैं, खूब चर्चाओं में पिछले दिनों रहे, गृह मंत्री हैं। गोपाल इटालिया है, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गुजरात के, जो अपना वोट कास्ट करेंगे। इसी तरीके से कांति अमृतिया है, बीजेपी प्रत्याशी हैं मोरबी से, और मोरबी आप जानते हैं अभी हादसा हुआ था। पुरुषोत्तम रूपाला है केंद्रीय मंत्री जो आज वोट कास्ट करेंगे। परेश धानाड़ी है नेता कांग्रेस जो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। ये हैं आज के वीआईपी वोटर्स। तो ये वीआईपी वोटर्स जो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए, पहले चरण का आज मतदान है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। किस्मतों का आज फैसला होने वाला है। देखिए, पहले चरण में जब आप बात करें तो 19 जिले हैं जिस पर आज वोटिंग हो रही। सुरेंद्र नगर की इसमें 15 विधानसभा है जहां पर वोटिंग होगी। मोरबी की 3 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। इस तरीके से राजकोट पर जब आते हैं तो राजकोट में 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट होगा। जामनगर में 5 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट होगा। 19 जिलों में देवभूमि द्वारका जहां की 2 विधानसभा सीटों पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। इस तरीके से पोरबंदर आप आते हैं तो पोरबंदर में 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोट कास्ट होगी। ये आ गया आपका जूनागढ़। जूनागढ़ में है 5 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। वहीं गिर सोमनाथ में 4 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट होगा। तो ये है 19 जिलों की वो विधानसभा सीटें जहां पर आज वोट कास्ट होगा। इसी तरीके से देखिए, आप अमरेली में आइए। अमरेली की 5 है। भावनगर में आप जब जाएंगे तो 7 विधानसभा सीटें आ जाती है भावनगर में। इस तरीके से जब आप बोटाद आ रहे हैं तो बोटाद, ये रहा बोटाद, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट होगा। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट होगा।
तो वहीं भरूच की जब आप बात करें तो भरूच में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। सूरत की 16, 19 जिलों में जो सूरत है वहां पर 16 विधानसभा सीटें जिस पर आज वोट कास्ट करेंगे लोग। तापी में 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। इस तरीके से जब डांग की बात करेंगे तो डांग में 1 विधानसभा सीट है जहां पर आज लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। नवसारी की जब आप बात करें तो नवसारी में है 4 विधानसभा सीटें जहां पर आज वोट कास्ट किया जाएगा। तो आज 19 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें से देखिए आप वलसाड़ में जब आप आएंगे तो वलसाड़ में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट किया जाएगा। इसी तरीके से देखिए जो कुल उम्मीदवार है 788 हैं, महिला उम्मीदवारों की तादाद है 70, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो 339, अनुसूचित जनजाति की जो सीट है वो है 14, सामान्य सीट है 68, कुल पार्टीज जो अभी चुनावी मैदान में है 39 है, अनुसूचित जाति की जो सीट है जो रिजर्व है वो है 7, कुल उम्मीदवार 788। ये आंकड़ा है आज कौन कौन कहां पर कैसे कैसे उतरा हुआ है, किस किस तरीके से मेहनत की वो आप सभी जान रहे हैं, लेकिन ये कुछ आंकड़े जो हम आपको स्पेशली दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी किस किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 89 उम्मीदवार है, कांग्रेस के 89, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 88 है क्योंकि इनके एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। एआईएमआईएम भी यहाँ पर ताल ठोक रही है और यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं। वही बीजेपी के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और बीएसपी भी यहाँ पर ताल ठोक रही। देखिए इस बात को भी जरा गौर कीजिएगा, 57 उम्मीदवार बीएसपी ने यहाँ पर अपने उतारे हैं। बीजेपी ने 89 के 89 पर ऑब्वियसली और कांग्रेस के भी 89 उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के 88, जैसा हमने भी आपको बताया कि एक उनके उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था आखिर में, तो इसलिए 88 उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। बीजेपी ने 14 उतारे हैं, बीएसपी ने 57 उतारे हैं चुनावी मैदान में। और वहीं जब आप बात एआईएमआईएम की कर रहे हैं तो एआईएमआईएम ने भी अपने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए वोट परसेंटेज की जब आप बात करते हैं 2017 के नतीजों पर गौर आप करते हैं तो जो वोट फीसद रहा है, बड़ी बात देखिए 49% रहा, सीट रही 99। आगे बढ़ते हैं, 41% वोट परसेंटेज रहा, 17 में अच्छी खासी परसेंटेज वोटों की रही है कांग्रेस के। भाई 77 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने यहाँ पर जीती। इस तरीके से जो अन्य हैं वो 10% का वोट ले गए और इनके पास जो सीट आई इनके खाते में वो आई 6। तो इस तरीके से 49% का वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट पिछले जब आप इन लगभग 30 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आप जानेंगे कि बीजेपी के पास में 45, 47, 49 लगभग यही वोट परसेंटेज रहा है। पिछली बार 49 यानी 49% वोट परसेंटेज सीधे बीजेपी के खाते में गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 17 के जो चुनाव थे उसमें जो कांग्रेस के पास वोट परसेंटेज था वो भी अच्छा खासा था। 41% वोट परसेंटेज अपने आप में एक बड़ी तादाद रहती है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में अब देखते हैं कि किसका वोट किसको ट्रांसफर हो रहा है, कौन किसको कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आएगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी और अब पोलिंग पार्टीज कल ही रवाना हो गई थी क्योंकि 6 बज चुके हैं। तो आप जान रहे हैं कि अब से 2 घंटे बाद, लगभग 2 घंटे बाद अब वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गुजरात में पहले चरण का आज मतदान है, 89 सीटों पर आज प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगभग 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 2.25 करोड़ की जनता करने जा रही है। देखिए अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार कहां पर हैं ऐसे मुकाबले जो बड़े जबरदस्त रहने वाले हैं। देखिए गुजरात के रण में जहां पर आप बात कर रहे हैं फेज 1 की, तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। मोरबी, खासतौर पर मोरबी, आप जान रहे हैं अभी हाल ही में हादसा हुआ था, इसी मोरबी के अंदर कांतिलाल अमृतिया हैं और जयंती भाई पटेल कांग्रेस के, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और यहाँ पूरी कोशिश कांग्रेस ये कर रही है कि इस बार ये सीट यहाँ से निकाल ली जाए। उदय कानगड़ हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वहीं जब बात कर रहे हैं कांग्रेस की तो यहाँ पर है राजगुरु जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और ये गुजरात का रण जिसमें राजकोट पूर्व की हम आपको बात बता रहे, राजकोट पूर्व में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों आपस में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब आप बात कर रहे हैं राजकोट पश्चिम की, तो राजकोट पश्चिम में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर जो डॉक्टर दर्शिता हैं वो हैं और इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में वो भी इस वक्त अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि ये फिर से सीटें अपने खाते में कर ली जाएं। इसी तरीके से जब बात कर रहे हैं आप जसदण की, तो यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। प्रत्याशी कौन कौन है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी फिलहाल देख रहे हैं, चेहरों के साथ में आप देख रहे हैं। जो गुजरात की जनता इस वक्त भारत 24 देख रही है वो तो जान ही रही कि कौन कौन से नेताओं के बीच में मुकाबला है। इसी तरह से जैतपुर जब आते हैं तो जैतपुर के अंदर जयेश हैं और दीप हैं कांग्रेस के जो चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही नेताओं के बीच में मुकाबला है। कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन फिलहाल जामनगर ग्रामीण की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है
और यहाँ पर हैं आपके राघव जी पटेल और जीवन है कांग्रेस के, जो कि चुनावी मैदान में है और एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2017 का वोटिंग परसेंटेज आपने जाना 49 और 41%, तो यहाँ पर दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा खेल अलग कर दिया है। जामनगर उत्तर देखिए, यहाँ पर है रिवावा, जिनके ससुर खुद कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में उनके सामने जाडेजा ही हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो दोनों जाडेजा है, तो यहाँ पर जो वोट है वो जाडेजा जो है उनका बटने वाला है। अब किसके पलड़े में ज्यादा वोट जाने वाले हैं ये तो जीत बताएगी उनकी, और नतीजे बताएंगे जो 8 तारीख को आएंगे। तो ये है वो इस वक्त कड़े मुकाबले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का आज से 2 दिन के गुजरात दौरे की तैयारी है। पीएम दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार की अब कमान को संभालेंगे। 2 दिन में मोदी की 7 जनसभाएं और अहमदाबाद में करीब 28 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, जो अहमदाबाद की 16 में से 13 सीटों को कवर करेगा। प्रधानमंत्री का रोड शो एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा। बापूनगर, कांकरिया, पालडी, नारायणपुरा से होता हुआ विशाल रोड शो चांदखेड़ा पहुंचेगा। रोड शो की वजह से नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। सड़कों पर जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, बड़े बड़े रोड शो किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। रोड शो से अहमदाबाद की 13 सीटों को कवर करने की आज कोशिश करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए गुजरात में जाकर कई दौरे किए और अपने उन दौरों के दौरान उन्होंने जबरदस्त चुनाव प्रचार की कमान को संभाला। वैसे भी आप लगातार देख रहे प्रधानमंत्री मोदी का पुराना नाता गुजरात से है और वो लगातार वहां से मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद उन्होंने देश की कमान संभाली है। इस बार जब गुजरात में पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप ही ने मुझे बनाकर भेजा है, और ऐसे में फिर से लोगों से अपील की कि मैं एक सामान्य आदमी हूं, मुझे आपने इतना ताकतवर बनाया है, गुजरात में फिर से हमको मौका दीजिए, गुजरात को हम और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर जनता कितनी बीजेपी के पक्ष में खड़ी होगी, नतीजे बताएंगे चुनावी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, रोड शो जारी है। जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए। आज देखिए सुबह 10 बजे वो वेजलपुर पंचमहल में जनसभा करेंगे। ये उनका 1 दिसंबर का कार्यक्रम है। मोदी का जो आज का कार्यक्रम रहेगा वो हमने आपको बताया। इसी तरीके से जब 11:30 बजेंगे तो वो दभोई रोड पर जाएंगे। छोटा उदयपुर में उनकी जनसभा का कार्यक्रम है, जहां पर वो बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। खेड़ा में भी उनकी जनसभा है, दोपहर के 1:45 बजे करीबन ये उनकी जनसभा है। लगभग 3:30 बजे का जो उनका कार्यक्रम रहेगा वो अहमदाबाद में रहेगा, जहां पर वो रोड शो करेंगे। और इस तरीके से कनकराज में भी उनकी रैली है, और कनकराज में होने वाली इस रैली में पीएम मोदी फिर से बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। पाटन में उनकी जो जनसभा है 2 दिसंबर को है 12:30 बजे, तो आज भी प्रचार वो करेंगे, कल भी करेंगे। सोजित्रा में चुनावी सभा है उनकी 2:45 पर, 2 दिसंबर को जो उनकी सभा रहेगी वो सोजित्रा में रहेगी। अहमदाबाद में भी वो रैली करेंगे शाम के 7 बजे। देखिए आज भी वो अहमदाबाद में जनसभा करेंगे, कल वो अहमदाबाद में रैली करेंगे। शाम के 7 बजे उनकी कल अहमदाबाद में रैली होने जा रही है। दूसरे चरण के लिए ताकत झोंकते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव प्रचार करेंगे, माहौल बनाएंगे। गुजरात में आज पीएम मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से माहौल बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच चुकी हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से आप गुजरात पहुंचेंगे और यहां पर दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत वो झोंकते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि एक चरण के लिए मेहनत हो चुकी है पूरी, और अब दूसरे चरण की तैयारी में लग चुके हैं तमाम ये दिग्गज नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अशोक गहलोत हो। अपनी अपनी पार्टी के लिए हर कोई ताकत इस वक्त झोंक रहा है। देखिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास में इस वक्त ज्यादा दमखम भी है और तमाम उनके दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, खुद वहां के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वहीं अशोक गहलोत आप देखिए कांग्रेस की इस वक्त कमान को संभाल रहे हैं और अशोक गहलोत वहां पर जाकर पूरे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी भी हैं। अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर लगातार डटे हैं और अरविंद केजरीवाल का दावा यह है कि इस बार गुजरात में सरकार उनकी बनने जा रही है और उसके लिए वो भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और रुक करें भारत सुपरफास्ट का। गुजरात में आज है पहले चरण का मतदान। राज्य की 89 सीटों पर होगी वोटिंग। पहले चरण में 788 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से मैदान में 89 उम्मीदवार, जबकि आम आदमी पार्टी के 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 14,382 मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगी वोटिंग।
गुजरात में पहले चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। वोटिंग करने वालों में 497 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों में 70 महिला प्रत्याशी, बीजेपी की 9, कांग्रेस की 6 और आम आदमी पार्टी की 5 महिला उम्मीदवार हैं इसमें शामिल। 1 और 2 दिसंबर को गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोटों की अपील। गुजरात में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बनासकांठा के कनकराज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में जनसभा करेंगे मोदी। गुजरात के रण में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। सार्वजनिक सभाओं को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुजरात में ताबड़तोड़ दौरे। गुजरात में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल कई जगह पर रोड शो में लेंगे हिस्सा। सार्वजनिक सभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गुजरात दौरा। वडोदरा में सार्वजनिक सभा में लेंगे हिस्सा। कई और कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। जयपुर के दशहरा मैदान में जेपी नड्डा होंगे शामिल। यात्रा को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो। पंजाब के सीएम भी रोड शो में लेंगे हिस्सा। आम आदमी पार्टी सांसद हरभजन सिंह गुजरात चुनाव में करेंगे प्रचार। आज रामपुर का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। जौहर यूनिवर्सिटी में जनसभा को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के लिए करेंगे वोटों की अपील। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच सुनाएगी फैसला। छत्तीसगढ़ आदिवासी आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृत अकादमी को भेजा था नोटिस। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। तमिलनाडु सरकार रखेगी अपना पक्ष। याचिकाकर्ताओं ने कल अपनी बहस की थी पूरी। जल्लीकट्टू से जुड़े संशोधित कानून को रद्द करने की मांग की गई। कश्मीर समेत देश के 50 से ज्यादा शहरों में होगी G20 की बैठक। आज से भारत की G20 अध्यक्षता होगी शुरू। कश्मीर में भी होगी G20 की बैठक। देश के 50 से ज्यादा शहरों में सम्मेलन की तैयारी। 5 साल में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा G20। आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद होगा जश्न। 100 स्मारक होंगे जगमग। देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर होगी रोशनी। आज से भारत UNSC की अध्यक्षता संभालेगा। यूएन में भारत की दूत ने महासचिव अध्यक्ष से की है मुलाकात। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। फेल होने पर हो सकती है ब्रेन मैपिंग। टेस्ट में लग सकते हैं 3 से 4 दिन। वृंदावन के भागवत निवास में संतों की बैठक। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण को लेकर हुई चर्चा। आज मथुरा में आयोजित होगा विराट संत सम्मेलन। लव जिहाद पर दिल्ली में होगी विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय कानून की कर रहे हैं मांग। आज से शुरू होगा रिटेल डिजिटल रुपए के लिए पायलट प्रोजेक्ट। आरबीआई ने मंगलवार को ही सीबीडीसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पौधारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। मौके पर मौजूद रहे कई आलाधिकारियों ने लगाए हजारों की तादाद में पेड़। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा महोत्सव। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। असम में 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुडुचेरी में शराब की दुकान के खिलाफ भारी विरोध। विधानसभा सदस्य वैद्यनाथ भी विरोध में हुए शामिल। भारी संख्या में विरोध करने पहुंची थी महिलाएं। लखनऊ में पुलिस के सामने मारपीट करती दिखी महिलाएं। कब्जेदारी को लेकर जमकर मचाया बवाल। कुछ लोगों पर लगाया दुकान का शटर काटने और विरोध पर पीटने का आरोप। चमेली बाग कब्रिस्तान जमीन बिक्री मामले में करबला में विरोध सभा का आयोजन। सभा के बाद सैकड़ों की तादाद में मेव समुदाय के युवा और बुजुर्ग विरोध सभा में शामिल हुए। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कई खिलाड़ियों का सम्मान। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पाकिस्तान में इंग्लैंड के साथ से शुरू होने वाली सीरीज पर संकट के बादल। क्वेटा में धमाके से सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। इंग्लैंड की आधी टीम को अनजाने वायरस के संक्रमण ने भी बढ़ाई मेहमान टीम की चिंता। भारत न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेला गया मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। टीम इंडिया के 219 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 104 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया आगे। पूरा मैच को करना पड़ा रद्द। क्राइस्टचर्च वनडे के रद्द होने के साथ ही न्यूजीलैंड का 1-0 से हो गया सीरीज पर कब्जा। पहले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरा मैच भी चढ़ गया बारिश की भेंट। ऋषभ पंत ने एक बार फिर किया निराश। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 16 गेंद पर 10 रन बनाकर हो गए आउट। लगातार फ्लॉप होने पर सवाल पूछे जाने से पंत हुए नाराज। का उनकी पारियों की तुलना सही नहीं। भारत ने हॉकी के 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया।
59वें मिनट तक स्कोर था 3-3 से बराबर। आखिरी मिनट में भारत के आकाशदीप ने मनदीप सिंह के पास पर बॉल को नेट में पहुंचाते हुए टीम को दिलाई जीत। भारत ने 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी हॉकी मैच में निर्धारित 60 मिनट के अंदर हराया है। हार्दिक पांड्या और पत्नी नताशा का डांस वीडियो आया सामने। पत्नी नताशा से डांस सीखते नजर आए हार्दिक। वायरल वीडियो पर फैंस ने दिए मजेदार कमेंट। कार्तिक की अपकमिंग फिल्म फ्रेडी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। फिल्म के ट्रेलर में एक्टर का मिस्टीरियस लुक देख फैंस बड़े उत्सुक। 2 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी फिल्म। करण जौहर ने उड़ाया फराह खान के कपड़ों का मजाक, तो फराह खान ने भी जमकर की करण जौहर की खिंचाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार वीडियो। मौनी रॉय का फकीरन सॉन्ग में दिखा किलर अंदाज। दिलकश अदाओं से एक्ट्रेस ने जीता फैंस का दिल। अनन्या पांडे ने ब्लू ड्रेस में लगाया ग्लैमर का तड़का। अनन्या का लेटेस्ट फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा की प्रेगनेंसी की खबरों को बताया अफवाह। पब्लिकेशन हाउस पर भी साधा निशाना। और इस बीच बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर मामले में आज होगी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी के साथ उसका नार्को टेस्ट आज ही होगा। नार्को टेस्ट रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा। टेस्ट में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। टेस्ट के दौरान एफएसएल टीम के साथ डॉक्टर भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि अगर नार्को टेस्ट फेल हुआ तो आगे की भी है तैयारी। ब्रेन मैपिंग हो सकती है आफ्ताब की पॉलीग्राफ रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। देखिए लगातार उसका पहले पॉलीग्राफ टेस्ट चला लेकिन उसमें उसने बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोला। अब आज उसका नार्को टेस्ट होगा। आफ्ताब का नार्को टेस्ट के जरिए जो अभी तक अनसुलझे सवाल हैं उनका जवाब मिलने की उम्मीद है। जो अभी तक कड़ियां जुड़ नहीं पाई हैं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश उन सवालों के जरिए पुलिस करती नजर आएगी। लेकिन आफ्ताब बहुत ही शातिर है इसलिए पुलिस ने भी आगे तक की तैयारी की। अगर नार्को टेस्ट भी फेल रहा तो आगे होगी ब्रेन मैपिंग। आफ्ताब का आज होगा नार्को टेस्ट। तैयारियां पूरी हो चुकी है नार्को टेस्ट की। कल ही उसकी रिपोर्ट सब आ चुकी है। आफ्ताब की पॉलीग्राफ रिपोर्ट भी इस बीच तैयार की जा रही है। टेस्ट में 3 से 4 दिन लग सकते हैं क्योंकि वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। टेस्ट अगर फेल हो गया तो ब्रेन मैपिंग भी हो सकती है। कन्हैया शुक्ला मेरे साथ है। कन्हैया, आज होगा नार्को टेस्ट आफ्ताब का जिसका इंतजार लोग भी कर रहे हैं क्योंकि सबको उम्मीद है कि शायद नार्को के जरिए जो अब तक सवाल जिनकी जवाब की तलाश है वो शायद अब सुलझ पाए। बिल्कुल, आज आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद बहुत से सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले में पूरी जांच कर रही है। आज नार्को टेस्ट किया जाएगा जिसके बाद जो पुलिस को लीड मिलेगी क्योंकि अभी श्रद्धा का सर नहीं मिला है और जो मुख्य हथियार है जो आरी है जिससे श्रद्धा का शव आरोपी आफ्ताब ने काटा था वो भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ कई और ऐसे सबूत होंगे जिसको बरामद करने के लिए और जो पूरी चार्जशीट है जो ये पूरी पटकथा है आरोपी ने जो अपराध किया है उसको पूरा समझने के लिए और उसको लिखने के लिए ये चीजों को जरूरत पड़ेगी और इस नार्को टेस्ट के बाद बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी जिसके लिए आरोपी का नार्को टेस्ट आज पुलिस कराएगी और ये बहुत जरूरी भी है आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। जो लीड मिलेगी उसी के आधार पर जो पुलिस है वो आगे की जांच भी करेगी, इसलिए आज नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आज की पूछताछ पर डिपेंड करेगा कि ये नार्को टेस्ट 3 से 4 दिन चलेगा कि नहीं और आगे ब्रेन मैपिंग की भी तैयारी की गई है। बिल्कुल, जो ब्रेन मैपिंग है वो नार्को टेस्ट से थोड़ा अलग होता है। उसमें किसी तरीके की मेडिसिन नहीं दी जाती है, उसमें चलचित्र दिखाए जाते हैं जी। जो फोटोग्राफ्स हैं जो पुरानी फोटोग्राफ्स श्रद्धा और आरोपी आफ्ताब के होंगे वो दिखाया जाएगा। इसके अलावा अचानक ही उसमें क्राइम सीन दिखाया जाता है, आरी दिखाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि क्या हलचल हो रही है उसके बॉडी में या उसके ब्रेन में क्योंकि ब्रेन की जो तरंगे हैं उसको नापा जाता है और इसके बाद वैज्ञानिक आधार पे उसमें जो हलचल होती है उससे समझा जाता है कि क्या झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है। तो उसको ब्रेन मैपिंग भी किया जाएगा और पुलिस इन सभी जो तथ्य हैं उसको इकट्ठा करके इस जांच को आगे बढ़ाएगी और जांच के बाद जो भी साफ निकल के आता है उससे जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा करेगी और आरोपी आफ्ताब को आज जो नार्को टेस्ट के लेके जाएगी और हो सकता है ये कुछ आगे कुछ दिनों के लिए हो या हो सकता है नार्को टेस्ट आज ही पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे पुलिस पूरी तैयारी में है और कुछ आज के दिन में
करीब 10 बजे के बाद ही नार्को टेस्ट होगा और उसके बाद वो अम्बेडकर अस्पताल चलिए ले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।